हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A24 नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे SSC MTS 2019 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के बारे में और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कैसे आप इसको आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बुक्स एंड PDF के बारे में, सभी बातों का हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी आपकी निकली है वो 22/4 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 29 मई 2019 आपकी रहने वाली है। इसका जो CBT फर्स्ट एग्ज़ाम है वो आपके 2/8/2019 से 6/9/2019 तक कंडक्ट किया जा सकता है और जो टायर 2 एग्ज़ाम होगा वो 17 नवंबर 2019 को एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये अभी फिक्स डेट नहीं है, ये आगे चेंज हो भी सकती है, पर अभी जो डेट जारी की गई है वो डेट आपकी यही रहेगी। इस फॉर्म को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे इसी सेक्शन में मिल जाएगा या फिर आपको ऊपर आई सेक्शन में भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, जनरल OBC फीस 100 रुपये रहती है। इसके अलावा जो SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन PH कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर आपकी नहीं रहती है। ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जमा करा सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी उम्र रहेगी, जो कि 1/8/2019 को आपकी काउंट होने वाली है। अगर यहाँ पर आप देखिए नोटिफिकेशन सेक्शन में बात करेंगे, क्योंकि 2 एजेस वहाँ पर आपकी दी गई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर ले तो देखिए मैट्रिकुलेशन पास आउट कैंडिडेट आप इसमें जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब 10वीं क्लास पास कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वीडियो आपको अवेलेबल है, तो आप आराम से यहाँ पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दो चीज़ की। तो सबसे पहले एक बात करते हैं इसके सिलेबस एग्जाम पैटर्न की और एक बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए आपके सामने यहाँ पर ओपन मैंने कर दिया है। यहाँ पर देखिए इसकी जो नॉर्मल डिटेल हमने आपको वहाँ पर बताई है वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर आपका जो ग्रेड पे है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वैकेंसीज की अगर बात करें तो अभी वैकेंसीज यहाँ पर नहीं बताई गई हैं कितनी वैकेंसी हैं, पर जो आपका जो अनुमान है वो 9 से 10,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आपकी कम से कम रहेंगी ही। ये बाद में जो है SSC जारी कर देगा कि कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है और किस पोस्ट में आपकी कितनी वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले डिटेल आपको देखने को मिलती है उसमें आपकी नेशनलिटी है। तो नेशनलिटी तो यहाँ पर आपको जानते हैं सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पोस्ट आपको दी गई हैं। यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है वेरियस यूजर डिपार्टमेंट के हिसाब से ये वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है, उसी के हिसाब से आपको डेट भी यहाँ पर दी गई है। एक है आपका 18 से 25 साल, एक है आपका 18 से 27 साल। ये दोनों ही आपकी 1/8/2019 को काउंट होने वाली हैं। 18 से 27 साल वाले कैंडिडेट जो हैं इसको अप्लाई कर पाएंगे। कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ विभाग हैं, वो यहाँ पर उसको एप्लीकेबल मानते हैं। तो आप एक बार फॉर्म को फिल जरूर करके देखिएगा। यदि आपकी उम्र जो है 27 साल तक ही है, काउंट हो रही है 1/8/2019 को। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है या फिर अदर कैटेगरी में कैंडिडेट है, तो फ्रेंड्स आपको जो अपर एज में छूट मिलती है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो इसके लिए आपको इस नोटिफिकेशन सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा, साथ में ऑफिशियल वेबसाइट पर जो हमने हमारी जो वेबसाइट है इस पर हमने आपको सिलेबस का पैटर्न पूरा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट होगा और उसके बाद आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब पेपर 2 जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब पेपर फर्स्ट जो है 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर 2019 तक आपका कंडक्ट होगा। ये आपका 4 सेक्शन में आपका पेपर होता है। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन होते हैं, आपके 25-25 मार्क्स के होते हैं। 90 मिनट आपको टोटल टाइम यहाँ पर मिलता है, पर यदि आप स्क्राइब चाहते हैं, PH कैंडिडेट हैं, तो आपको 120 मिनट यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब MCQ टाइप पेपर होता है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में ये आपको अवेलेबल रहता है, आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। इसके बाद 0.25 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मलाइजेशन का, तो ये भी आपकी यहाँ पर अब रहने वाली है। SSC अब सभी एग्जाम में जो भी CHSL है या फिर उनका CGL है, वो किसी भी एग्जाम में अब आपका नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पर एक्टिव रहेगा।
पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। यहाँ पर आपको शॉर्ट एसे या लेटर राइटिंग लिखनी होती है इंग्लिश में, या फिर जो आपके 8th स्टैंडर्ड में आपने जो लैंग्वेज पढ़ी है वो आप यहाँ पर उसमें अपना जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव वो दे सकते हैं। 50 नंबर का होता है ये और 30 मिनट इसकी टाइम ड्यूरेशन आपकी रहती है। अब जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये सिर्फ आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ इसको पास करना है, इससे आपकी मेरिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरिट जो बनेगी वो पेपर फर्स्ट में सीबीटी बेस पर ही बनने वाली है। पर यदि सीबीटी फर्स्ट में किसी दो कैंडिडेट के बीच में नॉर्मलाइजेशन के बाद सेम अंक रहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव को जो है यहाँ पर काउंट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको जो सिलेबस है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल आपको दी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में तो मेनली जो एसएससी का जो पैटर्न रहता है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वो आपका सेम वही रहने वाला होता है। रीजनिंग बहुत ही हल्के लेवल की, बहुत ही सिंपल लेवल की यहाँ पर पूछी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो है देखिए कम से कम आपकी मीनिंग पावर जो है, वर्ड पावर जो है वो आपको मजबूत करनी होगी। इसके अलावा अगर आपकी वो मजबूत हो जाएगी तो आप जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके यूजेस जो हैं आप आराम से इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इसका इंग्लिश लैंग्वेज आपसे क्यों मांगी जाती है, ये आपकी एबिलिटी चेक करते हैं लिखने की, पढ़ने की, कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को जो है पढ़ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पर रहते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में सभी टॉपिक्स यहाँ पर जो है काउंट किए जाते हैं। तो वो आपको देखिए यहाँ पर सभी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपका टेबल एंड ग्राफ्स हो गया, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज जो इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सभी आपके क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। बात करें जनरल अवेयरनेस की तो देखिए यहां पर आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपसे स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस या फिर आपके जो है करंट अफेयर्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहां पर रहते हैं। तो इसके लिए आपको जो है कुछ किताबों को पढ़ना होता है। अब ये किताब आप एसएससी एमटीएस के पर्टिकुलर किताब भी खरीद सकते हैं, और मैं आपसे कहूंगा एक पर्टिकुलर एमटीएस की किताब खरीदने से बेटर है आप एक सब्जेक्ट वाइज किताब को प्रेफर करें। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का बुक पढ़ें। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करते हैं तो आप एक रीजनिंग की स्पेशल बुक आप जो है आपके पास होगी उसमें से पढ़ें। इससे होता क्या है कि अगर लेवल में ऊपर नीचे कुछ होता भी है तो वहां पर आप उस चीज को कवर कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस की बहुत सी किताबें आपको जो है ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप उनको परचेज कर सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इनको परचेज कर पाएंगे। या फिर फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यहाँ पर आपका ऐसे राइटिंग होगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इस चीज की डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसका फिलअप वीडियो कैसे आप इस फॉर्म को फिल करेंगे उसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट सेक्शंस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ देखने को मिलता है जो कि आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है आपके पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको लैंग्वेज दी गई है हिंदी, इंग्लिश, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगारी, गुजराती, मतलब सभी लैंग्वेज यहाँ पर आपकी हैं। तो मतलब इन सभी लैंग्वेज में आप इस पेपर को, सेकंड पेपर को दे पाएंगे। तो उसकी डिटेल देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सेकंड पेपर की इतनी अभी टेंशन आप ना लीजिए, पेपर फर्स्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो इसमें आपका सिलेक्शन जो है गारंटी हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो है आपका ज़्यादा हाई रहता नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10th लेवल का पेपर रहेगा, आराम से आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बुक की बात करें तो देखिए एसएससी मैट्रिक लेवल ग्रुप सी मल्टीटास्किंग की आप ये बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट एडिशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपके पास में जो दुकान है, कोई शॉप है, उस पर जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। या फिर प्रैक्टिस वर्क बुक भी आपको देखने को मिल जाती है। इसमें साथ में आपका जो एग्जाम हुआ था 2017 में उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर सेकेंड बुक जो है वो भी आप यहाँ पर जो मैंने आपके सामने ओपन की है इसको भी आप ले सकते हैं और इससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आपका तरीका है कि आप इसको ऑनलाइन परचेज करें या फिर ऑफलाइन परचेज आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूंगा कि फ्रेंड्स यदि आपको जो है बुक खरीदनी नहीं है, आपको बस करना क्या है, आपको जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है जॉब रास्ता का, उस पर आपको आना है। उसके बाद आपको नीचे सेक्शन में देखिए आपको देखने को मिल जाएगी बुक सेक्शन। जो बुक सेक्शन है आपका रीजनिंग बुक पीडीएफ, इंग्लिश ग्रामर बुक्स पीडीएफ और मैथ बुक पीडीएफ। यहाँ पर आपको तीनों ही रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ की जो बुक है वो हमने आपको अवेलेबल करा रखी है पीडीएफ
में। तो आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसके द्वारा अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा बुक आपको अवेलेबल कराने के लिए। और भी बुक यदि हमको अवेलेबल होंगी, जैसे आप मान के चलिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एनटीपीसी प्रीवियस पेपर या फिर एफसीआई रिक्रूटमेंट 2019 के लिए जो प्रीवियस पेपर्स हैं या फिर इनके प्रैक्टिस सेट है वो आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग चेंज नहीं होती है, वो वही रहती है, बस लेवल जो है उसका थोड़ा हाई हो जाता है या फिर थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके ऊपर है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इसके थ्रू आप प्रैक्टिस भी इनकी कर सकते हैं। पर कोशिश करेंगे हम क्लास स्टार्ट करने की कि आपके जो जीके है उस सेक्शन को हम कंप्लीट कर सकें, या फिर आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की जो आपकी मीनिंग्स है वो उसके बारे में हम वीडियो तैयार कर सकें। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी उन वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। तब तक फ्रेंड्स जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं और आराम से जो पहला पेपर है उसके सेट को देखिए, क्या लेवल है, क्या एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद से इसकी जो बुक्स है उसको चेकआउट कीजिए। सभी बुक्स को आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। ये नहीं कि एक बुक डाउनलोड कर ली, सभी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बुक है, कोई पैसा आपको यहाँ पर नहीं देना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश वहाँ पर आपसे लगातार करूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको सभी डिटेल बता दी है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।